भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए ये एक एग्जांपल है थ्योरेटिकल टाइप का कि फॉर द इवेंट a1 a2 an एज्यूमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ai लेस देन इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ai I इज इक्वल टू 1 to n, प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ai ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ai बार, यानी कि नोट a का है। फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस में एन माइनस वन। ये दो कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है। तो पहले तो ये देखिए, ये हमें गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी है यूनियन की वो लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है, आई की वैल्यू 1 से n तक है। तो यूजिंग दिस इनइक्वलिटी फॉर द इवेंट्स a1 नॉट a1 नॉट a2 नॉट an वी गेट, यानी कि सेम उसके अंदर हम ए आई की जगह पे नॉट ए आई कर देते हैं और ये कंडीशन लिखते हैं। फिर डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होता है कि अगर ये यूनियन है होल का, अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n ए आई लेस देन इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बार, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर नोट है इसलिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए आई लिखोगे लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, अब शिफ्टिंग कर दो, ये राइट में चला गया, ये लेफ्ट में आ गया, तो एक प्रकार से ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि कंडीशन ये हो जाएगी कि 1 माइनस समेशन पी ऑफ ए आई बार आई इज इक्वल टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू पी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई। तो ये ग्रेटर हो गया, तो इसने बस इतना किया है, साइन चेंज करके दिखा दिया, मतलब लिखा यही है पर ये पहले लिख दिया, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का लगा दिया और फिर ये कंडीशन लिख दी, तो फर्स्ट प्रूफ हो गई। अब सेकंड के लिए देखिए, जो इंटरसेक्शन है आपके पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस में ये, यानी ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 ये माइनस समेशन जो p ऑफ a बार है इसको मैं 1 माइनस पी ए आई लिख सकता हूँ। फिर समेशन सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, तो समेशन ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस समेशन ऑफ पी ए आई। 1 को n टाइम्स तक ऐड करोगे 1 प्लस वन करके तो वो n बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये समेशन i इक्वल टू 1 to n p ऑफ ए आई पहले लिखा, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो n हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव और 1 हो जाएगा नेगेटिव। ये सेकंड पार्ट को प्रूफ करता है। इसके बाद हम चलते हैं, दो एग्जाम्पल भी हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि ये है A, B and C are three mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. Find PA given that PB equal to 3 by 2 PA and PC equal to 1 by 2 PB। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू P मान ली मैंने, तो PB हो जाएगा 3 by 2 P और PC हो जाएगा 1 by 2 इंटू में 3 by 2 P करके 3 by 4 P हो जाएगा। फिर ए बी सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। तो एक्सक्लूसिव का मतलब तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि तीनों मिलकर के मेन सैंपल स्पेस बनाएंगे, इसलिए जो तीनों की यूनियन होगी वो सैंपल स्पेस एस के इक्वल आएगी। और जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी करोगे तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ये ऐसे हुआ क्योंकि ए बी सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यूनियन का मतलब वो आपका सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी होकर के सम हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योरिटी जो होती है वो 1 होती है, इसलिए हमारे पास इक्वल टू में 1 रखा। फिर पी ए पी बी पी सी की वैल्यू पुटअप कर दी, सिंप्लीफाई के एलसीएम लेकर के 13 by 4 पी इक्वल टू 1 आया। फिर पी की वैल्यू आ जाएगी 4/13। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो हमारे पास नवंबर 2023 के पेपर में आया था। तो A and B be two events such that P of A equal to 3 by 4, PB equal to 5 by 8 show that P of A union B is greater than equal to 3 by 4 and P of A intersection B, यानी कि A intersection B की प्रोबेबिलिटी 3 by 8 से ग्रेटर और इक्वल और 5 by 8 से लेस और इक्वल होगी। तो हमें पता है कि जो A है वो हमेशा अपनी यूनियन का सबसेट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 by 4 गिवन है, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे प्रूफ हो गया कि जो यूनियन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 by 4 हो गई। अब नेक्स्ट केस में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट ऑफ बी होता है, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लोगे तो लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा। पी ऑफ बी हमें गिवन है 5 by 8। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी।
यूनियन हो या कोई भी प्रोडक्ट हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अब पी ऑफ ए की वैल्यू डाल दी 3/4, पी ऑफ बी की वैल्यू डाल दी 5/8, इंटरसेक्शन डाल दिया लेस देन इक्वल टू 1। और अब आपके पास यहाँ से इंटरसेक्शन तो चला जाएगा, 1 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और आपके पास कंडीशन ये हो जाएगी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब इसका एलसीएम लेकर के हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके 3/8 आएगा ये सोल्व करके। ठीक है, इस तरह से जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8 आ गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8 हो गया, और 5/8 आपका ऑलरेडी वो पहले ही हमने प्रूफ कर दिया था। तो इस तरह से वो दोनों के बीच में आ जाएगा।